हेलो एवरीवन, मैं आमिर अंसारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में। तो आज हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो कि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। हम टेंस का पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का सब पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल वाला था सिंपल टेंस जिसमें हमने क्या पढ़ा था इज एम आर, इनका यूज के साथ हमने क्या किया था, चीज़ों को क्लियर किया था। अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसे? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीज़ें आता है। अगर आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इट डिनोट्स, ये किसको डिनोट करता है, ये किसको बताता है, किसको शो करता है? प्रेजेंट एक्शन को, यानी कि हम वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट एक्शन। और क्या बताता है? स्टेट दैट इज रेगुलर, यानी वो इस स्टेट को, इस अवस्था को, इस पोजीशन को बताता है, इस स्पॉट को बताता है क्या जो रेगुलर हो, ओके, या इरेगुलर हो, या रेगुलर हो या इरेगुलर हो। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना रेगुलर रूटीन में, जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे एकेडमिक लेवल तो हम डेली स्कूल जाते थे, तो ये चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यहाँ पे डेली रूटीन यानी रेगुलर बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। रूटीन इज द प्रोसेस इन विच वी फॉलो अ पैटर्न, मतलब एक पैटर्न, जैसे कि इस संडे को गए तो अगले संडे में जाएंगे, लाइक दिस, ये ऐसा वाला। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर बोल रहे हैं। रेगुलर मीन्स डेली, रोज रोज, बिल्कुल जाना अपने को। तो हो गया हमारा क्या, एक्शन। अब एक्शन को शो करता है स्टेट को, दैट इज रेगुलर या इरेगुलर। वो स्टेट रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, बस वो हमारा रूटीन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हैबिट को बताता है। हैबिट मीन्स व्हाट, जैसे कि हमें कुछ, जैसे भी वॉक डेली, जो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली वॉक करते हैं, डेली प्ले करते हैं, ओके, डेली गेमिंग करते हैं अपना। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। व्हाट द मीन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल, अच्छा एक बात बताइए आप, यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या कभी ये कह सकते हैं कि सूरज पूरब से उगता था? दैट इज नॉट, वो था, इट्स नॉट इन प्रेजेंट। अगर हम किसी चीज़ के यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो दैट इज हैपनिंग टुडे, इन प्रेजेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम, वो हो रहा है, फिलहाल में भी होता है। दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज प्रेजेंट टेंस। ओके, इसलिए हम यूनिवर्सल ट्रूथ को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। फिर जो हैपेंस होते हैं, हैपेंस मतलब जो घटता है, जो होता है, ओके, जैसे मौसम बदलता है, ऐसा नहीं मौसम बदलता था, लाइक दिस। तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट, सॉरी, कहता हैपेंस। ठीक है, डज नॉट हैपन। अब जो नहीं होता है, हम ये भी बोलते हैं ना कि अब ये नहीं होता है। ठीक है, लाइक दिस, अगर कुछ हम बोलें कि ये नहीं होता है, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे दैट वाज इन पास्ट। हमें क्या बोलना होगा, वो प्रेजेंट में अब नहीं होता है। तो ऐसा जो हैपेंस होता है, जो नहीं हैपेंस होता उसको। और देखिए एक लाइन में एक इसने बात बोला है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बोला है मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ, ये हमारे प्रेजेंट लाइफ का पार्ट होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होना चाहिए, हमारे लाइफ का पार्ट होना चाहिए। देखिएगा, मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ, हमारे प्रेजेंट लाइफ का ये पार्ट होना चाहिए। इट्स ओके, ओके। तो बात समझ में आ रही है ना, हम क्या बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम क्या बोले, इट डिनोट्स प्रेजेंट एक्शन, स्टेट दैट इज रेगुलर, इरेगुलर, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैपेंस, डज नॉट हैपेंस, इट्स एक्स्ट्रा। और हमने एक लाइन में क्या बताया आपको, मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ, वो हमारे प्रेजेंट लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उनमें हम जिन बातों के बारे में जिक्र किया था ऊपर में, एक्शन, रेगुलर, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, इनके बारे में हम देखिए एक एक करके यहाँ पे लिखे हैं। रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्रेजेंट एक्शन या स्टेट, ACT मतलब एक्शन से, या स्टेट। अब देखिए अब रेगुलर रूटीन में जैसे हम बात करें, तो रेगुलर रूटीन में हम क्या बात करेंगे बताइए आप, यही कहेंगे ना कि चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। सुनामी, अब इसमें ये रेगुलर, क्यों रेगुलर जाते हैं, इरेगुलर में सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन। व्हाट इज द मीन ऑफ कोस्टल रीजन? कोस्टल मीन्स द एरिया दैट इज अटैच्ड वाटर बॉडी, एजेस ऑफ वाटर बॉडी, यानी वाटर बॉडी का एजेस, किनारा, उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन। ये जो सी, ओशन, इनका होता है। ओके,
तो सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन। तो ये जो इरेगुलर रूटीन है, हमें पता तो नहीं चलता ना कि ये कब होगा, कैसे होगा, बट ये जब होता है, ये इसका कोई पैटर्न नहीं होता ना कि चलिए ठीक है, आज अगर ये 10 बजे हुआ तो अगले दिन 10 बजे होगा, आज हुआ तो कल भी होगा, परसों भी होगा, अगले दिन भी होगा, लाइक दिस। ऐसा हम क्लियर नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए हमारा क्या इरेगुलर रूटीन है, ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, डेली बेसिस पे काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन को हम रखेंगे इरेगुलर रूटीन में। आप क्वेश्चन आगे करेंगे ना, तो जब क्वेश्चन वगैरह करना स्टार्ट करेंगे तो सब चीज़ें अपने आप इतना प्रैक्टिस में आ जाएंगी कि आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ठीक है, अरे भाई ये तो इरेगुलर रूटीन है, ये इरेगुलर है, ये देखो इन्वर्सन द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से ही उगता है, बात सही है ना, एंड सेट इन द वेस्ट, वेस्ट में डूबता है, इट्स ओके ओके। हैबिट, अब हैबिट में क्या होता है, ही स्मोक्स, कुछ स्मोक करता है नो, सिगरेट पीना, लाइक दिस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जो भी कुछ है वो स्मोकिंग करते हैं, तो ही स्मोक्स, वो उसका क्या हैबिट है, इट्स इन हैबिट। द मैन, प्रेजेंट एक्शन या स्टेट, प्रेजेंट मतलब आई नो यू, यस आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। अगर सामने कोई बंदा है, मेरे को उससे बात करना, आई विल से दैट आई नो यू, इसमें ये हमारा प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट स्टेट है, दैट इज माई प्रेजेंट ओपिनियन, टू डू मतलब टू टेक हिम, टू लेट हिम, उसको लेके उससे बात करते हैं, क्या हमारा प्रेजेंट एक्शन है, ओके, आई नो यू, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से भाई, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर मीन्स क्या, जो नॉट जिसमें नहीं होता, नेगेटिव जिसमें नॉट होता है, ओके। और उसके बाद हम थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा भी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, बट हम क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर बताते हुए चलेंगे, देन आई विल शो एवरीथिंग, मैं आपको सभी चीज़ें शो करते हुए चलूंगा, बताते हुए चलूंगा, ओके। इससे क्या होगा कि हमारा चीज़ें काफ़ी टाइम प्रैक्टिस में आएगा, काफ़ी टाइम रिपीट होगा, देन वी विल मैच्योर इन इट, ओके। चलिए हम इसके आगे का अभी बताते हैं आपको, ओके। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं हम। थोड़ा एरिया कम है, या तो इरेज करना पड़ेगा या तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा एरिया कम बनेगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो देखिए हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम, तो देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका भी क्या होगा, इसमें सिंपल सेंटेंस आएंगे, ठीक है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल को पढ़ेंगे ना, यानी कि जिसमें हम क्या लगाएंगे, जो आपने पढ़ा होगा ना कि वर्ब में हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं, देखा ना। तो यस या ईएस लगा के क्या करते हैं, सबसे पहले बात थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं बेसिक, उनको हम समझ लेंगे तो बड़ा बेहतर होगा। जैसे मैं आपके लिए एक वर्ड लिखूँ प्ले, तो अगर आपसे मैं पूछूंगा बताइए ये प्ले जो है वो क्या है, ये प्ले जो वर्ड है, ये प्ले वर्ड जो है ये क्या है हमारा, ये एक वर्ब है ना, वर्ब, ठीक है। तो अब बताइए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए मेरे को आपके पास कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपको वक्त दिया जाए तो क्या बताएंगे आप, बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, अगर नहीं पता है देन आई विल टीच यू। चलिए देखते हैं। तो जब हम वर्ब को देखते हैं ना, कोई भी वर्ब, तो दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। वर्ड्स में किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको वी विल चेंज, हम इसको चेंज करेंगे इन सिंगुलर। अब बताइए हम सिंगुलर में क्यों चेंज करेंगे, सिंगुलर में हम इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो वर्ब है उसको भी तो हमारे साथ सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब भी तो लेगा। यही होता है ना बैलेंस, यही तो बैलेंस होता है कि अगर हमारे पास क्या है
अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अगर हमारा वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर आएगा, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ब है ना उस वर्ब को हमें कैसे भी करके चेंज करना होगा, किसमें, सिंगुलर में, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब सिंगुलर ही लेगा। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम जो वर्ब होता है उसको प्लूरल से सिंगुलर कन्वर्जन का रूल होता है, ठीक है। और वो रूल आपने पढ़ा होगा, आपने पीछे थोड़ा सा अगर याद हुआ होगा खुद में बता दो, वाई को हटा के आई एस लगाते हैं, ठीक है। वी को हटा के एफ या एफ ई को हटा के हम क्या लगाते हैं, वी एस लगाते हैं। ये पीछे आपने पढ़ा था ना, वो वही वाला रूल है। तो ठीक है, देखिए अब हम पूरा फिर पीछे का उठा के तो बता नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आते रहेगा, उसी तरह हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। अगर आपको ऐसा हो तो आप देखिए पीछे जो भी क्लास हो, क्लास नंबर याद नहीं है मेरे को, अब उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, ये हमेशा किसमें होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। तो वी विल चेंज इन सिंगुलर, इसको हम सिंगुलर में करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। और अब घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि घबराएंगे तो फिर चीज़ें बदलेंगी, और हमें चीज़ें बदलना नहीं है, चीज़ें हमें क्या करना है, पैटर्न में फॉलो करते हुए धीरे 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 इसको आगे बढ़ाना है। चलिए तो हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यही चीज़ फिर हमें उस फॉर्मूला के अंदर बताना पड़ता है, सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर बताना पड़ता है, जिसको फॉर्मूला बोलते हैं बेसिक तौर पे। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हम अगर पॉजिटिव का बात करें, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव डिस्क्रिप्शन ना हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव में देखिए क्या होगा हमारा, और पॉजिटिव टाइप का हमारा सेंटेंस बनता है तो हम क्या लिखते हैं उसमें, उसमें हम लिखते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में हम क्या एस या ईएस लगाते हैं, और ये कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। क्यों लगाते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा कि हम यस या ईएस इसलिए लगाते हैं वर्ब में कि जो हमारा वर्ब होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए हम यस या ईएस लगा के उसको क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं। ओके, आपने ये ना पढ़ा अभी पीछे, आपने क्या बताया था कि कुछ वर्ब, जो वर्ब होते हैं वो ऑलरेडी किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो हमें उनको जब सब्जेक्ट हम सिंगुलर लेंगे तो हमें वर्ब उनको तो सिंगुलर डिलीवर करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यस या यस लगाते हुए उस वर्ब को सिंगुलर बना देंगे कि सब्जेक्ट के साथ वो क्या हो जाए, बैलेंस में आ जाए। चलिए तो हम यही करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, देखिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और जो भी अदर होगा देखा जाएगा उसको भी, ठीक है। ओके, तो समझ रहे हो ना, अगर ये सिंगुलर है देन क्या करेंगे हम, वर्ब यस या यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसको हम बैलेंस करेंगे, वर्ब हमारा ऑलरेडी प्लूरल में होता है, उसको सिंगुलर में करके जो सब्जेक्ट सिंगुलर उसके साथ हम बैलेंस में लेके आएंगे। ओके, अगर अब हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब हमारा क्या जो है वर्ब वही से ही लगा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल में ही होता है, अपने को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा ये, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है। देखिए राम क्या भाई, राम है अपना क्या, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, राम क्या अपना एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, राम अपना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे राम, ठीक है। अब हमारे पास क्या वर्ब है,
वर्ब क्या है भाई, जो डूइंग वर्ड, यानी जो हमें द वर्ब दैट शो एक्शन, वो एक्शन स्टेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो अब ये क्या है, गो, गो मतलब होता है जाना, ठीक है। तो लिखेंगे राम गो। अब मैं क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, देन वी विल चेंज द वर्ब इन सिंगुलर। चूंकि ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलरेडी वो क्या होता है, प्लूरल में होता है। तो हम क्या लगाएंगे, जब ओ है तो लास्ट में ई एस लगाएंगे। देखिए इसका भी रूल होता है ना, कि कब हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, कब यस लगाते हैं, उसको भी बता देंगे हम। ओके, चलिए पहले इसको फिर देखिए हमारा क्या था, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, अभी हमारा क्या ऑब्जेक्ट, यही तो हमारा कर्म है, क्या स्कूल जाना, गोज। अब देखिए टू प्रेपो लगता है, प्रेपो मीन्स प्रीपोजिशन, गोज टू स्कूल, ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम क्या लेते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ले लेते हैं। ओके, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेंगे तो मतलब कि वे लोग या वे स्कूल जाते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ, वे स्कूल जाते हैं। अगर ये सेंटेंस हो तब क्या करेंगे हम, तो बोलेंगे कि दे, अब दे क्या है, दे मोर देन वन है, इट मींस इट इज इन प्लूरल फॉर्म, तो बोलेंगे दे। अब क्या बोलेंगे, गो। अब गो के साथ हम क्या, हमें करना होगा, यस या यस लगाना होगा। क्योंकि हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा क्या होता है, वर्ब, वो ऑलरेडी हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, और हमें सब्जेक्ट भी प्लूरल है और हमारा वर्ब भी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में, इसलिए नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, दे गो टू स्कूल। इज इट ओके? ओके, इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब हम पॉजिटिव देख लिए, अब फिर हम क्या इंटरोगेटिव देखेंगे। ओके, मतलब पॉजिटिव में इंटरोगेटिव देखेंगे, फिर नॉट के साथ देख लेंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, इतना देखिए अब। वो देखिए जो बोले थे आपसे ना कि जो वर्ब होता है उसमें हम यस या यस लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए अपना कब लगाते हैं ऐसे यस, क्योंकि वो काफ़ी पीछे था क्लास में, शायद अभी रिपीटेशन बना हो, लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे तो वो हमें याद होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बार बता देते हैं यहाँ पे। देखिए जब हमारा जो वर्ड होता है हमारा ना, कोई वर्ड, जैसे हम दो वर्ड ले लेते हैं, अब ये दोनों वर्ड क्या, वर्बिल, तो वर्बिल के फॉर्म में होगा। अब वर्ब में एक वर्ड हम ले लेते हैं प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। एक वर्ड हम ले लेते हैं कैच, कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना। चलिए दो वर्ड हम ले लिए। तो अगर हम यस या यस का बात करें भाई ना, तो आप याद रखेंगे कि जो यस या यस हम लगाते हैं तो केवल किन बातों को ध्यान देते हैं, अगर हमारा जो वर्ड होता है, वर्ड का जो लास्ट 2 डिजिट हो, लास्ट 2 या सिंगल डिजिट हमें देखना पड़ता है। ठीक है, हमें देखना होगा, हमें देखना होगा। और हम क्या देखेंगे उसमें, ये बताते हैं हमें। जैसे हम यहाँ पे देखिए प्लेयर, PLAY, और यहाँ पे क्या है, कैच है, CATCH, कैच है। अब देखिए लास्ट का वर्ड देखना है ना, तो लास्ट का लेटर देखना है, वर्ड लास्ट 2 डिजिट, नो यार, इट्स इन मैथमेटिक्स, ये क्या होगा, लेटर, हमें 2 लेटर अल्फाबेट देखना होगा। ओके, अल्फाबेट। तो चलिए, तो हम बात करते हैं इस पे, तो क्या होगा हमारा, बताइए आप। तो प्ले या कैच है। चलिए, तो मैं बोला था कि आपको ध्यान देना है, याद करिए, आप याद करिए। मैं बोला था कि अगर लास्ट का जो अल्फाबेट यानी लेटर होगा, अगर वो क्या आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है, एस आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, यक्स आ जाए, ठीक है, और होता है हमारा CHSSHCHXO, डबल ओ भी होता है कहीं कहीं, ठीक है, उस टाइम पे भी लगाते हैं हम। ये थोड़ा से एक बार देख लेना आप, एक बार एक और, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली इनको आप पहले याद कर लें। ये जब आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यस या यस लगाना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे प्ले है ना, तो इसको सिंपल सा हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, क्यों, सीधे यस लगा देंगे, क्यों क्यों, अच्छा सॉरी, ये जब आएगा तो हमें क्या ऐड करना होगा, ES करना होगा ऐड। अब हम ES इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या है, लास्ट लेटर में आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं उसको थोड़ा सा ना, लास्ट में क्या था, एक आध तो छूट रहा होगा तो
इसमें जेड नहीं लिखी है क्या? अच्छा जेड भी होगा, ठीक है, इसमें जेड होगा। हाँ बस याद रखिए आप इतना, 1 2 3 4 5 6, ये आई एम नॉट श्योर, तो इसको छोड़ दिए आप, इसको मत लिखिए, ठीक है ना। फिर जब बीच में आएगा तो क्वेश्चन बता देंगे। ये जब आएगा तो हम क्या ई एस ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैच में सी एच आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे सी एच आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे CATCHES लगाएंगे, बस ये हो गया हमारा। बात पहले पढ़ा, ओके। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर अब पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अब आगे फिर। चलिए तो अब हम स्ट्रक्चर जो अगला अगले क्लास में देख लेंगे उसको, ठीक है। आप यहीं तक तब तक इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ओके। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो देन आप इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कस करें कि हाँ ये देखिए रूल्स हमने पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है क्या। तो इससे क्या होगा आपको, अब तो ऐसे तो रिपीटेशन आप बुक से ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट ऐसा कन्वर्सेशन में भी चीज़ें कुछ कुछ आती हैं तो बदलती रहती हैं, ओके। इस तरह हम क्या करेंगे, इस क्लास को आगे और कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप क्या करें, इस चैनल को जितना ग्रो करने का कोशिश करेंगे उतना ही तेज़ी के साथ हमारा मोटिवेशन नहीं होगा और हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट, देखिए कंटेंट में तो हम कोई कोताही नहीं करेंगे, ठीक है, आज भी और कल भी। तो क्या होगा, हमारा क्लास ऐसे ही बेहतर तरीके से कंप्लीट होगा, ओके। तो आज के क्लास के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।